स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन है उसमें क्या दिया गया, दो ट्रायंगल है ABC और FEG। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है वो ये है कि जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है और GH जो है वो एंगल G का बाइसेक्टर है। और एक चीज और ये दिया गया है कि ABC ट्रायंगल FEG के सिमिलर है। ये ध्यान देना, ABC FEG के सिमिलर है, मतलब कि A का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट F होगा, A का करस्पॉन्डिंग पार्ट ये F होगा और B का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, B का E होगा। तो ऐसे दिया गया है और C का करस्पॉन्डिंग एंगल G होगा, वो तो सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन A और F में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमको जो पहला पार्ट जो प्रूव करना है उनके साइड प्रोपोर्शन में प्रूव करने हैं। तो साइड प्रोपोर्शन में प्रूव करने के लिए देखिए CD अपॉन GH है, यहाँ पे CD अपॉन GH और AC अपॉन ये GF है। तो हमको इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास जो पहला पार्ट लेते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे इसमें, तो C इक्वल टू G ये गिवन है, ये तो गिवन है बाई इस प्रॉपर्टी से सिमिलर है। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दिए तो 1/2 C इक्वल टू 1/2 G। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो सकते हैं क्योंकि इसका 1/2 हाफ एंगल जो होगा 1 होगा, इसका हाफ एंगल 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ 4 की जरूरत है इसलिए हमने 4 लिखा है। और एंगल A इक्वल टू F हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। तो बाई एंगल क्राइटेरिया ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हो गया। तो हमने राइट कर दिया ACD, देखो ACD F से स्टार्ट हो गया, FGH से सिमिलर हो गया। तो इससे हम क्या रिलेशन लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, CD अपॉन GH लिख दिए और AC अपॉन FG लिख दिए। यहाँ पे एक रिलेशन दिया हमको प्रूव किया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट प्रूव करने के लिए। तो सेकेंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, ये वाला जो ट्रायंगल है हमको प्रूव करना है, इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। तो हमारे पास जो रिलेशन है, एक तो ये प्रूफ वाला है, दूसरा हम ये जो गिवन है ट्रायंगल में, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ABC FEG के सिमिलर दिया गया है। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उससे भी हम रिलेशन लिख सकते हैं, तीनों साइड उसके प्रोपोर्शन में होंगे। तो AC का प्रोपोर्शनल साइड क्या होगा, AC का देखो प्रोपोर्शनल साइड पहले ही बता चुके हैं कि ये GF होगा, क्योंकि A जो है F के करस्पॉन्डिंग है। तो AC अपॉन FG हो जाएगा। अब उसी प्रकार से BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, GE हो जाएगा। क्यों, क्योंकि B का करस्पॉन्डिंग एंगल E है और हमको AB अपॉन EF की जरूरत नहीं, इसलिए नहीं लिखे हैं यहाँ। ठीक, तो ये हम लिख दिए, ये कहाँ से आया है, इसकी वजह से आया है ये। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों को देखो। तो इसमें आप क्या देखोगे, AC अपॉन FG। ठीक है, AC अपॉन FG की वैल्यू क्या है, CD अपॉन GH है। तो AC अपॉन FG की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, ये तो यहां से लिखा गया है। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, ये देखो CD अपॉन GH इक्वल टू BC अपॉन EG। ये कहां से आया है, AC अपॉन FG की जो वैल्यू है CD अपॉन GH है। तो AC अपॉन FG की जगह हम क्या लिख दिए हैं, CD अपॉन GH और ये BC अपॉन EG एज इट इज है। ठीक है, तो ये इस स्टेप को समझना आपके लिए जरूरी है कि ये जो स्टेप आया है इन दोनों की हेल्प से आया है। कैसे आया है, AC अपॉन FG की जगह हम क्या लिख दिए हैं, CD अपॉन GH और ये वाला एज इट इज है। अब देखो, अब इसमें देखो CD अपॉन GH, देखो CD अपॉन GH और BC अपॉन EG, इन दोनों में जो कॉमन एंगल है वो क्या होगा, 2 और 3। तो 2 और 3 ऑलरेडी इक्वल होंगे क्योंकि C और D इक्वल है, इसलिए 2 और 3 इक्वल होंगे। तो ये कौन सी क्राइटेरिया लग रही है यहाँ पे, बाई क्या हो जाएगा, बाई यहाँ लिख सकते हो साइड क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। ओके, तो ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड पार्ट क्या प्रूव करना है, DCA, देखो DCA HGF इसके सिमिलर प्रूफ करना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला इसके सिमिलर प्रूफ करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो प्रूफ किए थे CD अपॉन GH,
इक्वल टू AC अपॉन FG। ये तो प्रूफ किए ही है फर्स्ट पार्ट में, तो इसको प्रूफ करके लाएंगे यहाँ तक। फिर आप देखो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 होगा। क्यों होगा, आप जानते हो CG की इक्वल है, तो 1 जो होगा वो 3 के भी इक्वल होगा, 4 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम 1 इक्वल टू 4 ले लिए हैं। तो ध्यान दो CD अपॉन GH, देखो CD अपॉन ये GH हो गया, और AC अपॉन ये जो AC है ये GF के प्रोपोर्शन है, तो ये AC अपॉन ये FG हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल जो हो जाएगा 1 और 4 ये भी इक्वल है। तो कौन सी क्राइटेरिया लग रही है, SAS। तो बाई SAS DCA सिमिलर टू HGL। तो ऐसे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।